बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये किचन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक करना है और अपनी बहनों के साथ शेयर करना है। अपनी मर्ज़ी के कलर से आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हमने बगैर किचन के रखा है ताकि यहाँ पर आप पर्स वगैरह में भी अटैच कर सकें। जैसे ज़िप होती है उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है? वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस किचन को बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ी सी वूल में ये बन जाती है। चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्लाई का धागा इसमें यूज़ करना है और क्रोशिया हुक नंबर देखें 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये मेजिकल रिंग बन गई। अब यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को लेंगे और इसमें एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से मेजिकल रिंग और एक चेन बनाने के बाद ये दूसरी चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 चेन हो गई। अब यहाँ पर बल देकर इस वाले के मेजिकल रिंग में यहाँ पर ये धागा लेना है। देखें, ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया की तरह हो गया। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 धागे हैं तो ये धागा लेंगे, 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर इसी में ये धागा लिया। अब देखिए यहाँ पर ये 4 धागे हैं। तो शुरू वाले जो 2 हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर 3 हो जाएंगे तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरी मर्तबा हमने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया, एक और ये 2। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी में यहाँ पर ये धागा लेंगे, इन 2 में से बना लेंगे, फिर से बल देंगे। यहाँ पर इस तरह से ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो जाएंगे, तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरी मर्तबा हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। एक चेन बनाएंगे और इसी में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें, ये तकरीबन 10 मरतबा बनाने हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 हो गए। तो टोटल हमने यहाँ पर 10 मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दरमियान में एक चेन बनानी है और यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। एक चेन, फिर से हाफ डबल क्रोशिया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। एक चेन बनाएंगे और ये 8। फिर एक चेन बनाएंगे, ये 9 मरतबा हो जाएंगे। एक चेन, तो ये टोटल 10 मरतबा इस तरह से 10 मरतबा ये बनाने के बाद लास्ट में एक चेन बनानी है और ये धागा जो है इसको खींच लेना है। तो इस तरह से टोटल ये 10 मरतबा हमने इसमें एक चेन का ये गैप भी रखा है और ये हाफ डबल क्रोशिया भी बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इस बाकी धागे को हम इस तरह से खींच के यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इसी चेन में ही हम इस धागे को बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से जी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने इस सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया है। एक चेन बनाएंगे और इसी में ही जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 4 और ये 5। तो टोटल इसमें एक चेन के गैप में 5 डबल क्रोशिया बना दिए। इसको हम इस तरह से करेंगे और शुरू वाले इसमें यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से एक पॉपकॉर्न बन गया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है। यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस शुरू वाले डबल क्रोशिया पे ये धागा जो है स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये दूसरा पॉपकॉर्न बन गया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये 3 पॉपकॉर्न बन गए। टोटल यहाँ पर ये 10 जो है ना एक चेन के गैप है, तो इसमें हम 10 मरतबा ये बना के कंप्लीट करते हैं।
जी तो देखिए इस तरह से हमने 10 मरतबा ये बना के कंप्लीट कर ली है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली और इस पॉपकॉर्न के दरमियान में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखें ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे 3 चेन बनाकर, इसको डबल क्रोशिया में काउंट करना है। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5, तो टोटल यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। इस धागे को इस तरह से करेंगे और शुरू वाली जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे तो यहाँ पर ये एक पॉपकॉर्न बन गया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस वाले में भी 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है। 2 हमने बना लिए, 2 और बनाएंगे तो टोटल 4 बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अगले राउंड में हमने 4 ये बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक हमने ये 2 चेन का गैप जो है ना छोड़ देना है और अगले वाले में यहाँ पर जो है ना इसको बना लेना है। यहाँ पर देखिए एक गैप छोड़ेंगे तो ये इस तरह से स्ट्रॉबेरी की तरह बनता जाएगा। एक गैप ये 2 चेन का छोड़ के अगले वाले में बनाना है। तो यहाँ पर हमने सेम इसी तरह से 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना के फिर स्लिप स्टिच करके पॉपकॉर्न बना लेना है। टोटल यहाँ पर 10 बनाए थे, उसके बाद हमने 4 यहाँ पर बना ली, एक गैप छोड़ देना है और 4 इस तरफ से बना लेने हैं। जिससे देखिए यहाँ पर जो गैप हमने छोड़ दिया है उसको हमने यहाँ पर ये धागा लगा के अटैच कर लिया। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 हमने इस तरफ बनाए। फिर यहाँ पर भी एक गैप छोड़ना है क्योंकि टोटल हमने यहाँ पर 10 बनाए थे। 10 के बाद यहाँ पर 4 बनाएंगे, यहाँ पर 4 बनाएंगे तो यहाँ पर 8 हो गए, 9 और ये 10, ये 2 जो है 9 और 10 वाला ये गैप छोड़ देना है। तो इस तरह से ये स्ट्रॉबेरी की शेप की तरह ये बनता जाएगा। तो हर राउंड में हमने ये वाला जो जहाँ पर हमने धागा अटैच किया है यहाँ पर हमने इसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर देखिए ये राउंड आखिर में हम इस राउंड के आ गए हैं तो यहाँ पर दोनों साइडों से हमने ये धागा अटैच कर लिया है आप लोगों को बताने के लिए। अब यहाँ पर जहाँ से हमने राउंड ये स्टार्ट किया था उस पॉपकॉर्न के यहाँ पर दरमियान में इस धागे को हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ इसका दूसरा। अब यहाँ से इसका तीसरा राउंड शुरू करेंगे तो इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5। जब हमने राउंड स्टार्ट करना है 3 चेन बना के फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखें ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, शुरू वाली इस चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले हम इस गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गए, फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 2 और तीसरा यहाँ पर बनाएंगे तो 3 में इसको बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो राउंड हमने स्टार्ट किया था उसके बाद 1 2 3, 3 हमने इस तरफ से पॉपकॉर्न बना लिए। अब जहाँ पर हमने धागा ये अटैच किया है ना इसको हमने इस गैप को स्किप कर देना है, छोड़ देना है। 3 यहाँ पर ये पॉपकॉर्न बना लिए, फिर आगे 2 चेन करेंगे, इस गैप को छोड़ के जहाँ पर हमने धागा अटैच किया है इस वाले दूसरे में जाएंगे, दूसरे गैप में। तो यहाँ पर भी हम ये 3 जैसे हमने इस साइड पे 3 पॉपकॉर्न बनाए हैं इस साइड पर भी 3 मरतबा ये पॉपकॉर्न बना लेंगे। जी तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। 3 हमने इस तरफ से पॉपकॉर्न बनाए थे और 3 ही हमने इस तरफ से बना ली। अब यहाँ पर ये लास्ट में आ गए, लास्ट में ये जो यहाँ पर ये गैप हमने छोड़ना है, इस यहाँ पर धागा अटैच है। तो यहाँ पर शुरू से हमने ये जो 3 चेन बना के स्टार्ट किया था राउंड, इसके यहाँ पर पॉपकॉर्न के दरमियान में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो तीसरा राउंड यहाँ पर देखें पॉपकॉर्न वाली डिज़ाइन का हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 3 चेन ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे, शुरू वाली चेन में इस धागे को लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 जो है ना ये पॉपकॉर्न बनेंगे तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले, फिर इस धागे को यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पर 2 ये बन गए, पहले हमने 3 ये बनाए थे अब यहाँ पर 2 बन गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब देखें ये वाला राउंड जहाँ पर हमने ये धागा जो है अटैच किया है इस गैप को छोड़ देना है और यहाँ से ही हम इस वाली साइड पर भी
दो जो है ना पॉपकॉर्न बनाएंगे। इस तरह से ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर शुरू वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने इस धागे को स्लिप स्टिच करना है। वैसे ये लास्ट में थोड़ा सा ये मुश्किल करेगा क्योंकि यहाँ पर ये हाथ में पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर यहाँ पर देखिए अगले इसमें भी 5 इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ पर शुरू वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 2 चेन बनाकर अब देखें 2 हमने पॉपकॉर्न इस तरफ से बनाए थे, 2 यहाँ पर बन गए। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो शुरू में हमने पॉपकॉर्न बनाया था इसके सेंटर में आके दरमियान में आकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड वाले हमने यहाँ पर ये धागा अटैच किया था इसको हम गैप को छोड़ते गए तो इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड स्टार्ट करेंगे तो इसके यहाँ पर एक ही पॉपकॉर्न बनेगा, 1 2 3 4। अब ये 5वां राउंड है। 3 चेन बनाएंगे तो इसमें 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। फिर इस धागे को इस तरह से किया, शुरू वाले इसमें चेन में स्लिप स्टिच कर लिया। तो यहाँ पर देखिए आखिरी ये पॉपकॉर्न बन गया। अब इस साइड से भी हमने 2 चेन बनाकर अब ये जो हम गैप छोड़ रहे थे इसको हम छोड़ देंगे और यहाँ पर ये आखिरी इसमें पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। लास्ट में 2 चेन बनाकर इसको हमने इस तरफ करना है और यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसमें हम यहाँ पर सेंटर में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने इसको इस तरह से करना है तो 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 इस तरह से। तो यहाँ पर साइड वाला गैप हम छोड़ते गए। अब यहाँ पर इस धागे को हमने कट कर लेना है इस तरह से और ये जो धागे हैं हम इनको खोल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी की चेन बन के तैयार हो गई। तो अब यहाँ पर ये जो धागा है हम इसको यहीं पर ही जो है ना बंद कर लेंगे इस तरह से करते हुए। इसके अंदर की तरफ से हमने इसको बंद कर लेना है। आप चाहें तो बड़ा सा धागा करके इसमें सुई की मदद के साथ भी अच्छी तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी जो है ना चेन बना के तो इस तरह से इसमें स्लिप नेट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 इस तरफ से आएंगे, 4 इस तरफ से। जो ये वाला और ये वाला है इसकी हम साइड में यहाँ पर इस धागे को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें चेन बनाएंगे। ये जो धागा है इसके साथ ही इसको अटैच करते जाना है इस तरह से। एक चेन बना ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यहाँ पर 10 चेन बना ली। फिर यहाँ पर देखें ये जो साइड वाला है इसमें हम यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर की चेन अटैच करने में हमें आसानी होगी। तो इस धागे को यहीं पर ही हम लॉक लगा देंगे। इस तरह से थोड़ा सा खींच लेना है ना ताकि ये यहाँ पर मजबूत हो जाए इस तरह से। अब यहाँ पर मैं की चेन अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये की चेन होती है, इसको हमने यहाँ पर सेंटर में इस तरह से अटैच करना होता है इस तरह से। थोड़ा सा हम इसको खींच के तो ये धागा जो है ना यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये जो है ना की चेन बना के कंप्लीट कर ली। तो देखिए ये और भी मैंने बना के रखी है, तो आप बहनों को कौन सी इसमें अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख सकते हैं कितनी ये खूबसूरत बन के आई। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे ना तो ये फूली हुई लगेगी इस तरफ से। इस तरह से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी फूली हुई लग रही है।
तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं की चेन। बहुत ही आसान डिज़ाइन थी तो मैंने आपको बता दी। आप लोग अपनी मर्ज़ी के कलर्स के हिसाब से जो है ना बना सकते हैं। तो चलें अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।